एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 9 के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन वीक 27 31/12/2022। आज साल का एंड डे है 2022 के। तो उम्मीद है आपका न्यू ईयर बहुत अच्छे से मनेगा और आप नए साल में अपनी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर सके। तो आज लास्ट दिन का हम ये क्विज अभ्यास देखने जा रहे हैं इस साल के लास्ट डे का। ठीक है, तो अगली बार फिर से स्टार्ट होएगा 2023 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गणित की क्विज अभ्यास सॉल्यूशन को। सभी सब्जेक्ट की क्विज अभ्यास सॉल्यूशन हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। दिए गए आंकड़े 15, 26, 87, 56, 12, 36, 45, 26, 85, 92, 37 का परिसर ज्ञात कीजिए। आंसर हो जाएगा 80। एक स्कूल की 10वीं कक्षा के 20 छात्रों का वजन 51, 52, 40, 50, 40, 41, 42, 47, 45, 49, 52, 53, 45, 56, 52, 42, 45, 46, 47, 49, 45 है। तो दिए गए प्रेक्षण का बहुलक क्या होगा? बहुलक निकालने का फॉर्मूला आपको याद ही होगा। तो आंसर हो जाएगा 45, 45। वर्ग अंतराल 90 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या है? 105। एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का माध्य बिंदु 20 और वर्ग की चौड़ाई 6 है। वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? निम्न सीमा होगी 17। किसी बारंबारता बंटन का वर्ग चिन्ह 20, 25, 30 है तो वर्ग चिन्ह 25 के लिए संगत वर्ग कौन सा होगा? 22.5 से 27.5। संख्या 40 किस वर्ग अंतराल में आएगा? 40 से 60 में। यदि x, x+3, x+5, x+7 और x+10 प्रेक्षणों का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? तो आपको आंसर निकालना है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसे डन करिएगा। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है, देखिए आपके लिए था। तो अगर आपने कर लिया होगा तो आपको नया जो आंसर है आपका वो करेक्ट मिल गया होगा। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन थर्ड, 11 सही 1/3। यदि आंकड़ों के प्रत्येक प्रेक्षण में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो उनका माध्य 5 से बढ़ जाता है। 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। यदि इनमें से एक प्रेक्षण 50 को 150 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो परिणामी माध्य क्या होगा? 51। 22, 54, 56, 34, 45, 54, 39, 68, 54, 84 आंकड़ों का माध्य क्या है? 54। 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। यदि प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 है तो अंतिम के 13 प्रेक्षणों का माध्य 40 है। तो 13वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए, जो कि हो जाएगा 36। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको लंबाई दे रखी है, एक तरफ छात्रों की संख्या दे रखी है। ऊपर दी गई तालिका में एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के छात्रों की लंबाई को दर्शाया गया है। तालिका का विश्लेषण करने पर 170 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो 156 से कम देखिए कितनी हो जाएगी आप जब काउंट करेंगे तो 170 सेंटीमीटर से कम 45। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगला अब देखेंगे साइंस के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का कारण इनमें से क्या है? आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के। दो वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा अगर दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 3 गुना कर दिए जाएं तो आंसर बताना है। ठीक है, एक जीप 0.6 सेकंड में एक कगार से जमीन पर गिरती है। जमीन से टकराते समय जीप की गति क्या होगी? तो आंसर बताना है आपको। जी का मान दे रखा है 10 मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का वर्तमान मान है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए ये। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक क्यों होता है? ध्रुवों से पृथ्वी के केंद्र की दूरी कम होती है। किसी वस्तु इनमें से कौन सा मान अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है? भार। यदि किन्हीं दो पिंडों के बीच की दूरी d को 5 से गुना कर दिया जाए तो दोनों पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल F की मान के क्या परिवर्तन होगा? तो यहाँ 25 गुना कम हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किग्रा है। पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? 196 न्यूटन। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 24 न्यूटन आता है। चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा? 4n मतलब 4 न्यूटन।
किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान के माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी दिए गए स्थान पर g का मान नियत रहता है। कागज की एक शीट और एक पत्थर को कांच के जार में गिरा दिया जिसकी हवा निकाल दी गई थी। इनमें से कौन से पहले जार की ताल पर पहुंचेगा? कागज की शीट और पत्थर दोनों एक साथ पहुंचेंगे। अब देखेंगे सोशल साइंस की क्विज पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? लोकतंत्र। इनमें से किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? सऊदी अरब में। डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? लोगों का शासन। लोकतंत्र की सीमाएं हैं अस्थिरता और देरी, भ्रष्टाचार, पाखंड, आपस में लड़ रहे नेता, उपरोक्त सभी। निम्न में कौन हिमालय की श्रेणियां हैं? महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, उप हिमालय। तो ये सभी हैं, तो आंसर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। हिमालय की सबसे सतत एवं सर्वाधिक ऊंचाई श्रृंखला वाली कौन सी है? हिमाद्री। महान हिमालय में स्थित दर्रा है नाथुला। भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजुंगा। उत्तरी मैदान के निर्माण में किस नदी का कोई योगदान नहीं है? गोदावरी नदी का। उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है जलोढ़ मिट्टी से। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। गंगा का मैदान किस राज्य में स्थित नहीं है? पंजाब में। हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश में है। पंजाब का क्षेत्र गंगा के मैदान में नहीं आता है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित एक नदी द्वीप है माजुली द्वीप। तो इस तरह से डन होता है आपकी सभी सब्जेक्ट्स की क्विज पेपर सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ आ गए होंगे। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और डेली लाइफ से रिलेट जो भी आपके जो एग्जाम से रिलेट वीडियोस रहते हैं वो भी हम लाते रहते हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।